ओके, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यानी फर्स्ट स्टेप हो गया आपका कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। अब सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा कि हम इसके ऊपर इक्वेशंस लगाएंगे। 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, sum of all fx is equals to 0, sum of all fy is equals to 0 and sum of all moment is equals to 0। यहाँ पे मोमेंट जो है उसकी इक्वेशन हम 2 पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। एक हम इस पॉइंट पे लगा सकते हैं, ये जो आपका है ये वाला ए पॉइंट इस पर, और एक हम लगा सकते हैं पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स हैं तो आप किसी पे भी लगा लें। यहाँ बुक में इन्होंने मोमेंट एट ए लगाया है, आप बेशक डी पे लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आना चाहिए कि किस तरह से इक्वेशन लगाते हैं। बात यह है कि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। देखिए डी वाई है, ए वाई है, ए एक्स है, इसलिए आपको सिर्फ 3 इक्वेशंस चाहिए। यही वजह है कि हमने यहाँ पर 3 इक्वेशंस लगानी है, 4 इक्वेशंस नहीं लगानी कि आप डी पे भी लगाएं या ए पे भी लगाएं और सब। तो एफ एक्स पे लगाएं, एफ वाई लगाएं और एक कोई मोमेंट की इक्वेशन निकालनी है। 3 अननोन्स होंगे, 3 इक्वेशंस होंगे, सो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बैलेंस होता है, तो यू कैन इजिली सॉल्व। तो अब मैं आपको बाकी ये फ्री बॉडी डायग्राम तक तो आपको समझ आ गई। अब हम लगाएंगे इक्वेशंस। इक्वेशंस के लिए मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी इक्वेशंस लगानी है। ठीक है, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम हम सामने रखते हैं और इसके बाद हम इस पे लगाते हैं इक्वेशंस। तो सबसे पहली जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू 0 और एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो एक्स में आपके पास बड़ा आसान है, सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, एक है 400 न्यूटन जो कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में है और एक है माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0। सो ए एक्स बड़े आराम से आपके पास 400 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो ये लग जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, सिंपल, आपके पास ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन है एफ वाई की, लेकिन अगर वाई की लगाएंगे तो आपके पास 2 अननोन आ जाएंगे, ए वाई और डी वाई। तो उससे पहले आप बेहतर है कि आप किसी मोमेंट की इक्वेशन लगा लें। ठीक है ना, तो सेकंड हम लगाते हैं सम ऑफ ऑल मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इसको जरा समझ लीजिएगा, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, ठीक है ना, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। अब मोमेंट फाइंड कैसे करते हैं? मोमेंट हम फाइंड करते हैं, फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी पॉइंट पे आपने मोमेंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए पे, और किसी भी फोर्स से फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 400 न्यूटन से फाइंड करना है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या है, उसके साथ आपने फोर्स को मल्टीप्लाई कर देना है और साइन पॉजिटिव लगाना है अगर तो फोर्स जो है वो काउंटर एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज होगी तो फिर साइन क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। अब आप देखिए, इसको मैं और नीचे कर देती हूँ ताकि ये इजीली आपको समझ आ जाए। अब देखिए, सम ऑफ ऑल मोमेंट एट 0 ए इज इक्वल टू 0 और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। अब लगाते हैं इसकी इक्वेशन की वैल्यूज। अब आप देखिए कितनी फोर्सेस हैं आपके पास पॉइंट ए पे। एक 400 न्यूटन की फोर्स भी होगी जो मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी, एक ये डी वाई होगा जो कंट्रीब्यूट करेगा, एक ये 1200 न्यूटन की फोर्स होगी जो कंट्रीब्यूट करेगी। ए वाई की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट ए पे फाइंड आउट करना है और ए वाली लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये ए वाई इसी पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट पे आपने मोमेंट फाइंड करना है उसी से इसकी वो फाइंड हो रही है। तो इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0। तो इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन टू मोमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह ए एक्स जो है वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका ए से क्या होगा, 0, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगा। सो मोमेंट को जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो सिर्फ कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, 400 न्यूटन की फोर्स ये वाली, और ये डी वाई वाली फोर्स, और ये 1200 न्यूटन की फोर्स। तो सिर्फ इन फोर्सेस का मोमेंट जो है हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं 400 न्यूटन पे। अब देखिए 400 न्यूटन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसके साथ माइनस साइन आएगा 400। अब इसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कैसे निकालते हैं कि आप इस लाइन को देखिए, आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है,
और इसका ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखें 3 मीटर। 3 मीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस 400 न्यूटन फोर्स टू पॉइंट ए। तो आप लिखेंगे 400 इंटू 3। अब दूसरी फोर्स कौन सी है, डी वाई। अब डी वाई जो है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए ऊपर जा रही है ना, तो ये ए पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो इसका मतलब है इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव डी वाई। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए पॉइंट से। तो डी वाई को आप स्ट्रेट देखें और इसका ए पॉइंट से डिस्टेंस देखें, तो कितना डिस्टेंस बनता है, 8 और 4 12 मीटर। अब लास्ट फोर्स है 1200 न्यूटन की फोर्स। तो ये अगर आप देखें तो ये पॉइंट ए की तरफ जाएगी, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है क्लॉकवाइज। तो ये आएगी माइनस साइन के साथ, क्योंकि देखिए ना ये नीचे की तरफ है, ये क्लॉकवाइज जा रही है। तो ये माइनस 1200 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए के साथ, 8 मीटर। तो उसको हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगी डी वाई की वैल्यू जो कि आएगी 900 न्यूटन। उसके बाद लास्ट आपका रह जाएगा एफ वाई, वो आप यहीं से देख लें। जब आप सम ऑफ ऑल एफ वाई लगाएंगे इक्वल टू 0, तो उसमें सिर्फ दो फोर्सेस आएंगी, 3 आएंगी सॉरी। ए वाई जो कि पॉजिटिव होगी, अपवर्ड है, डी वाई वो भी पॉजिटिव होगी, अपवर्ड, और एक होगी 1200 न्यूटन की जो कि डाउनवर्ड होगी नेगेटिव साइन के साथ। सो ए वाई इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया कि आपने सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है पूरे ट्रस की। उसके बाद पूरे ट्रस पर जो है आपने 3 इक्वेशंस लगानी है, सम ऑफ ऑल एफ एक्स, सम ऑफ ऑल एफ वाई एंड सम ऑफ ऑल मोमेंट और सम ऑफ ऑल एफ वाई। एम ए थोड़ा सा है ट्रिकी वाला, और उसमें आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से करना है। वैसे ये चैप्टर नंबर 5 में भी आपने देखा था, इसलिए आपको आइडिया हो गया होगा कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके